जिस चीज का डर था वो हो गया। ये जवान, ये छात्र, इनकी जान पूरी तरह से खतरे में है। ये कब मार दिए जाएंगे, इनको कब कत्ल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं पता। आज अपडेट आपको हम दे चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई आईटीबीपी के जवानों को, यानी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर जो हमारी मिलिट्री है उसे दिल्ली बुलाया गया। कई सारी कंपनीज, सीआरपीएफ और जितनी मिलिट्री, जिन्हें हम आम भाषा में फौजी कहते हैं, जो हमारे रक्षा के लिए है, बहरहाल अब वो छात्रों के खिलाफ AK-47 लेकर जंतर मंतर पर नजर आ रही है, और वो भी बिना बैच के। मुबारक हो। चलिए, इनसे भी मौत का डर नहीं है, लेकिन अब आपके सामने ये देखिए कौन आ गया है। ये कोई और नहीं है। आपकी स्क्रीन पर कौन है? ये कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है। ये आपकी बैंड बजाने के लिए राजीव चौक पर सीपी में पहुंच चुका है। इसने, अभिषेक ठाकुर ने खुद वीडियो पोस्ट किया है, रेडी फॉर कॉकरोच। यानी छात्रों, तुम्हें कत्ल करने के लिए लाठी को, दिल्ली पुलिस की जो लाठी है, उस लाठी को आप इस अभिषेक ठाकुर के हाथ में देख सकते हैं। ये अब तुम्हारे सर पर मारेगा, ये तुम्हें कत्ल कर देगा। और सिर्फ ये अकेला नहीं है, इसके साथ कई और लोग, इसकी पूरी बटालियन आ चुकी है। मैं कहता था ना ये किसी धर्म की रक्षा में नहीं है, ये भगवान का नाम लेकर सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज आपको एहसास हुआ कि इसके निशाने पर जितने लोग आते हैं वो बेकसूर होते हैं। दिल्ली पुलिस इसके लिए क्या करेगी? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस, सुरक्षा बल आपको बचाएगी? अरे ये तो उन्हीं की तरफ से आया है, और इतनी हिम्मत भी है कि सोशल मीडिया पे ऐलान कर रहा है। तो हिंदुस्तान, तुम क्या इससे लड़ पाओगे? क्या इसकी लाठी से बच पाओगे? भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर डर जताया है। ऐलान किया गया है कॉकरोच के द्वारा कि बीजेपी से जुड़ा हुआ गुंडा अभिषेक ठाकुर, जिसके ऊपर यूपी में कई सारी FIR दर्ज है, वो खुले में दिल्ली में पुलिस का लठ लेके घूम रहा है। अब तो भाई ये सीधा पैगाम है, ये तुम्हें चैलेंज कर रहा है। छात्रों, मेरे भाइयों, मेरे तमाम हिंदू भाइयों, मेरा हिंदुस्तान इस बात पर ध्यान दे कि अब तुम्हारे सर पर जो लाठी लगेगी, फौजियों की तो लग रही है, सो लग रही है, लेकिन अब भाजपा के गुंडों की भी लाठियों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। आने के साथ ही इसका पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें ये खुले में गाली भी बक रहा है, मार भी रहा है, और इनके गुंडों ने हमला भी शुरू कर दिया है। भाई में से हाथ कटा नहीं, मिट्टी में मिला दूं, मिला दे, चल मिट्टी में। छात्र सड़कों पर तो उतर आए हैं, अब वो बेचारे लाठी भी खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सोशल मीडिया के जो कैंपेन चलाने वाले हिंदू नाम से संगठन हैं, जिन्हें अभिषेक ठाकुर और हिंदू संगठन मिलकर चलाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया कि नैरेटिव तो ये चला रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा इनसे है। लीजिए, अब हिंदू संगठन वाले भगवान के नाम पर पेज जो चलते थे, वो पेज इस आतंकवादी को सपोर्ट करने लगे। द हिंदू एसोसिएशन ने पोस्ट किया है कि जंतर मंतर पर अब सनातनी शेर भी मैदान में उतर चुके हैं। भगवान राम को गाली देने पर हिंदू शेरों ने कॉकरोच की पिटाई कर दी। जो धर्म का विरोध करेगा उसका इलाज बांध दिया जाएगा। जय श्री राम। अब जो हिंदू हैं उनकी तो आंख खुलनी चाहिए, जिनके माथों पर लाठियां पड़ी हैं और 4 से 6 टाके आए हैं, जिनकी नाक टूटी है, जिनकी ठुड्डी टूटी है, जिनके जिस्म में प्लेट गन के छर्रे घुसे हैं, आज जय श्री राम तुम बोलो। और अब सोचो कि इससे पहले जो ये काम करते आए हैं तब तुम चुप थे, क्या आज भी चुप रह पाओगे? हम तो इनसे नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारे माथे पे मुसलमान लिखा है, लेकिन तुम तो हिंदू हो ना। अब बताओ ये कौन से राम वाले हैं, क्योंकि आप भी राम वाले हो, और इस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है तुम्हें कत्ल करने की। राम जी का अपमान, मैं एक मुसलमान होकर जी के बिना राम नहीं कहता,
तो मैं ये कैसे मान लूं कि जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया। इनको बहाना चाहिए था, इनको खुद नैरेटिव चलाना था, चलाया, सरकार ने इनको इजाज़त दी और अब बीजेपी के गुंडे मैदान में हैं, बच के रहना। 3 दिन पहले सवाल किया था तुम्हारे इस गरीब दोस्त ने कि ये तीनों खान हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। देश का कोई भी मुद्दा होता है ये खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं। आमिर खान तो पलट गया हिजड़ा, कह रहा नहीं फुनचुक वांगड़ू जो बैठे हैं प्रदर्शन पे वो वाला कैरेक्टर ही नहीं था मेरा। 3 इडियट्स में जो मेरा कैरेक्टर था वो आपने वीडियो सुनी है, देखी है। अब एक खान जिंदा हुआ है जिसका नाम है सलमान खान। सलमान खान ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा, जिसमें शॉर्ट में उन्होंने कहा है कि पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत सीरियस मुद्दा है। लेकिन एक बात को देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के युवा एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए खुद आगे आए हैं, एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाई और उनके माता पिता भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्वक था। वाकई में बहुत दुख हो रहा है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। जिन छात्रों को चोट लगी है और उनके परिवार वालों के लिए मेरे दिल से दुआएं और संवेदनाएं हैं। यानी खुलकर सलमान, एक खान तो आ गया सामने, लेकिन सलमान खान को यह पता भी है और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बोल तो दिए। हम उम्मीद भी कर रहे थे कि खान बोले, खान परिवार बोले, लेकिन इसका रिजल्ट ये भी होगा कि खान को अब वही लॉबी जो बीजेपी वाली हिंदू टैग लेके प्रोपेगेंडा चलाती है, खान को अब पर्सनल टारगेट करेगी। आमिर खान की तो औकात नहीं है प्रदर्शन में कूदने की, क्योंकि उसको तो खाली शादी करनी है। भाई प्रदर्शन में जा, क्या पता चौथी भी मिल जाए तुझे, समझ रहा है? क्या पता बुढ़े तुझे चौथी मिल जाए। जा, तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ भाई तू मत जा, ये तो मजाक वाली बात थी। गया पता नहीं वहाँ प्रदर्शन में शामिल होने, पटाली तीसरी चौथी। तेरे चक्कर में पूरा मुसलमान बदनाम है। तेरा नाम लेके हमें एक न मिल रही, तू 4 लेके घूमने की तैयारी में है। बहरहाल आमिर खान तो नहीं, आमिर खान का भांजा, क्योंकि मुंबई में प्रदर्शन हुआ है आपको पता है, तो वहाँ पर आमिर खान के भांजे साहब जिनका नाम इमरान खान है नजर आए हैं। कम से कम इस बंदे में इतना दम तो है। हजरत आयशा खान, जिसके कंटेंट को मैं सपोर्ट नहीं करता, किस तरह से उसने बेचारी ने बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए क्या क्या किया, मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा। लेकिन आज जब मुंबई के अंदर स्टूडेंट्स के समर्थन में प्रदर्शन को कहा गया, प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ, आयशा खान और उसके साथियों को कितनी बुरी तरह से डिटेन किया गया, यहाँ तक कि आयशा खान के भाई को भी डिटेन किया गया। किस तरह से, मतलब हो क्या रहा है। लेकिन पहली बार आयशा खान को दिल से सलाम करता हूँ। उधर दिल्ली में भी, बिहार में भी, देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन अहम तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बजरंग पूनिया जो हमारे देश का रेसलर है, वो खुद एक छात्री तो हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सिस्टम के वो भी पीटे गए हैं, सिस्टम के द्वारा मारे गए हैं। जो वो बात कह रहे हैं, यही बात मैं भी पहले से कहता आया हूं। सुनिए। बारिश सब की आनी, अपनी बारी का इंतजार करो। अगर इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि अगर आज स्टूडेंट का, क्योंकि वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ अपने ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो हम पेपर दे रहे हैं, जो शिक्षा में सब कुछ पारदर्शिता तरीके से हो। खिलाड़ियों का क्या था कि एक आदमी को हटा दो, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। किसान क्या मांग रहे थे, फसल पे MSP, लेकिन मिल क्या रहा है, लाठी डंडे। ये जो हमारे परिवार के लोग हैं ना, जो किसी भी फोर्स में, पुलिस में है, आपस में लड़ा रहे हैं, सरकार तो आराम से बैठी है। हजरत मुंबई की एक और तस्वीर जिसमें रफ्तार रैपर नजर आए। दिल खुश हुआ कि चलो जो स्टार हमने बनाया, आज वो सच में स्टार साबित हुए छात्रों के समर्थन में उतरकर। हजरत फिर से कह रहा हूं, हिंदू भाइयों से अपील है, यहाँ हमें तुम बाद में मार लेना यार, मुसलमानों को बाद में। हमारी चूड़ी तो तुम 2014 से टाइट कर रहे हो, कुछ दिन का गैप ले लो, फिर बाद में टाइट कर लेना।
हमें आतंकवादी तुम पहले भी बोलते थे, बाद में भी बोलोगे, लेकिन कम से कम इस प्रदर्शन में हिंदू मुसलमान ना करना। टोपी देख के गला मत फाड़ना, क्योंकि ये धर्म जो स्टूडेंट का है, ये जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, ये जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन ही अलग मजहब है, एक अलग धर्म है। यहाँ हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों, मेरे हिंदू दोस्तों मत करना। और अगर इसके बावजूद लाठी खा रहे हो तुम और तुम्हारी लिस्ट में कोई ऐसा बीजेपी का सपोर्टर है, तो बेहतर यह है कि 50 ऐसे दोस्तों से ईमानदार और गैरत दोस्त बनाया जाए, सबको अनफॉलो कर दो। हजरात, मुझे डर लगता है जब कैमरे पे कोई मुसलमान आके बोलता है। प्रदर्शन की तस्वीरें मेरी आंखों में चुभती हैं, वो तस्वीरें जिसमें मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के, बुर्का बांध के, मकना बांध के बोल रही हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छे के साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि निशानों पे बहनों तुम आओगी। नसीरुद्दीन शाह जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वो किया, हक का साथ दिया, छात्रों का साथ दिया। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव। ऐसे ही सीरीज पंचायत के जो प्रधान जी का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर हैं, उनकी आंखों में आंसू देखा गया। दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूँ, इन नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया, मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए, इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूं बच्चों को। मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं। मैं खुद ये सोचता था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मर्द मजबूत होता है, आदमी मजबूत होता है। पहली बार इस बात को मैं मानने पर मजबूर हुआ, लड़कियों तुम हमसे भी ज़्यादा मजबूत हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारी गैरत हमसे ऊपर है। मैं सल्यूट करता हूं तमाम उन लड़कियों को जो ये देख रही हैं कि लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन वो लड़कियां डटी हुई हैं। मुंबई का एक ऐसा मंजर कि मैं क्या बोलूं, लोकल पत्रकार जो कह रहा है बस उसको सुनते जाइए और शेयर कीजिए। ये तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर इनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला आखिर में जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक आंदोलन है, जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे, गए, लेकिन वो महिला
अब भी वहीं पर खड़ी है, अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं, ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई में हो रहा है, ये मुंबई की महिला है, इन्हें देवेंद्र फडणवीस कमाल पे कमाल इस प्रदर्शन में दिख रहा है। दिल्ली पुलिस लाठियों से नहीं मतलब जीत महसूस कर पाई, तो जंतर मंतर पर लोकल पत्रकार ने ऐसा विजुअल रिकॉर्ड किया कि उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। शाम के 3:30 बजे और हम इस वक्त मौजूद हैं मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे, जहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस फोर्स का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक गाड़ी है जिससे अनलोड किया जा रहा है। तो ये ग्वालियर से बहुत भारी मात्रा में टीयर गैस और एक्सप्लोसिव्स मंगवाए गए हैं और इसे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जा रहा है। इससे एक चीज़ जो हम सेंस कर पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार ये पूरी तैयारी कर चुकी है कि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को यहाँ से खत्म कराया जाए। इसलिए आज के दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बताया जा रहा है कि कुछ गुंडे नुमा, और गुंडा तो पहला देख ही चुके हैं इस वीडियो में, गुंडे नुमा लोग पहुंच गए हैं, महिलाओं बच्चियों को पीट रहे हैं। अचानक आंसू कैसा आ गया? हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिना बात के हमें बीच में लपेटा जा रहा है। कुछ यहाँ पे गुंडे लोग हैं, उनकी वजह से बीच में हमें भी लिया जा रहा है और बिना बात के मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने शुरू से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चेन बना करके युवा इस चीज को रोक रहे थे कि कहीं से कुछ ना, अचानक कैसे आग भड़क गई, अचानक कैसे दिल्ली पुलिस अचानक आंसू गैस के गोले, मुझे भी लगे हैं आंसू गैस के गोले का धुआं आके बर्दाश्त नहीं हुआ, बट अभी ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे आ रहे हैं या चोट लगी हुई, आंख धो रहे हैं, आंख लाल हो गया, जबकि अभी कुछ हुआ भी नहीं था। तो पुलिस वहां से आंसू गैस के गोले कैसे? और ये बात बहुत आम थी कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। हजरात, जैमर चालू हुए और सीजेपी के ऑफिशियल्स अकाउंट के द्वारा कंफर्म किया गया, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, कि गवर्नमेंट के कहने पर आपके क्षेत्र में यानी जंतर मंतर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। क्या आपका दिल नहीं टूट रहा है? मेरा तो दिल यहीं टूट रहा है जब छात्रों को मैं देख रहा हूं कि जो हमारी फौज हमारी तो रक्षा के लिए है, छात्र फौजियों के सामने हैं। फौज का इस्तेमाल सरकार ऐसे कर रही है कि वो छात्र नहीं आतंकवादी हैं। जंतर मंतर पर जाने के लिए छात्र जब मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई साहब हमारे फौजियों को आगे खड़ा कर दिया, फौजी धमका रहे हैं। सुनिए और देखिए। खेत किस चीज के? खेत किस चीज का? जबरदस्ती खेत सर सिर्फ लाठियाँ चलाओगे आप लोग? सिर्फ लाठियाँ चलाने के लिए हो? बच्चे को मारोगे? ये ना, अगर आपका मोदी सही है तो ये सब क्यों कर रहा है भाई? जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्ती कर रहे हैं। सर इतनी गुलामी अच्छी नहीं लगती आप लोगों को? जवान हो आप। नेट शट डाउन कर रखे, मेट्रो स्टेशन बंद करके रखे। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खतरा ये है, जैसे अभिषेक ठाकुर जैसे लोग बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, आज आपको समझ में आ रहा होगा कि वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। दिल्ली मेट्रो के अंदर ही बैठा हुआ एक बीजेपी का अंधभक्त मिल गया एक छात्र को। सुनिए क्या हुआ। मुझे इतनी जनता के सामने देश विरोधी बोल रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? इस देश का नागरिक हूँ, नौकरी करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। इस देश को टैक्स दूंगा मैं, इस देश को टैक्स दूंगा मैं, मेरा हक है यहाँ पे। मुझे देश विरोधी बोलोगे आप? बातें करोगे? कौन बोल रहा है देश विरोधी बातें? मुझे मत बोलो। भारत माता की जय बोलता हूँ मैं। गाली दे रहे हैं हम, देश विरोधी बोल रहे हैं। समझ गया मैं, समझ गया। चिल्लाना उन्होंने शुरू किया। देश विरोधी बातें करेंगे हम, देश विरोधी बातें। मैंने बोला ये दिख रही है, कैमरे चल रहे हैं। अरे मानसिकता दिख रही है अंकल, देश विरोधी बातें करेंगे मैंने ये बोला? इतने लोग देख रहे हैं। अच्छा मैं बोला? अरे मैं आपकी बात को क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्यंग कर रहा हूँ। व्यंग समझते हैं आप? देश विरोधी बातें, कौन सी देश विरोधी बातें हो रही हैं? आप जाके एक बार देख लो, जाके देखो भाई, एक भी बच्चा नहीं है वहाँ पर। अरे यार, माहौल खराब करने में लगे हुए तुम्हारे ऐसे आदमी।
नहीं भाई साहब, मैंने अगला बच्चा ये कह रहा है कि देश विरोधी बातें करेंगे हम। मैंने कब बोला ये? मैंने कब बोला? क्या सबूत है? क्या सबूत है? रिकॉर्डिंग है मेरी? क्या सबूत है? मैंने बोला ये कैमरे चल रहे मेट्रो। अरे अंकल, कैमरे चल रहे मेट्रो में, उसमें दिख जाएगा। मैंने ये बोला? मैंने तो नहीं बोला। ये अंकल भी खड़े हुए थे मेरे साइड में। मैं भी न्यूज़ देख रहा था, मेरे पहले मेरी बात सुनो। पुलिस लाठीचार्ज कर देते हैं, पुलिस के हाथ में करते हैं, पुलिस को मार रहे हैं यार, पुलिस का छुरा जाके मार। हाँ, मैं मार रहा हूँ पुलिस वाले भी दिखा रहा है, बंदे जाके मार रहे हैं। ऐसे ही गुजरते गुजरते सारा दिन गुजरा। रात 8 बजे, जैसे 8 बजे से पहले ही दिख गया था कि भाई मिलिट्री आ रही है, एडवांस फोर्स आ रही है, आरपीएफ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान से लड़ने के लिए आ रही है। और फिर कुछ ऐसा हुआ भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे कि अचानक से जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो गई। और सिर्फ लाठियां नहीं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। देखिए, शायद आंसू गैस का गोला छोड़ा है वहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आंसू गैस का गोला छोड़ा है दिल्ली पुलिस ने। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। उधर लगातार यहाँ पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस का डंडे छीन लिए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है। दरअसल छात्रों ने कुछ पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। उन पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए जब बाकी पुलिसकर्मियों और आरएएफ के जवान आए तो ये हिंसक भिड़ंत और ज़्यादा हिंसक हो गई। अभी आप देख सकते हैं छात्र जमा हैं और पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। फिलहाल पुलिस पीछे हटने के बाद आंसू गैस के गोले का प्रयोग कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, इनसे कैसे लड़ोगे आप? अभिषेक ठाकुर की हिम्मत देखिए। बात तो है भाई, हिम्मत तो है। जब देख रहा है कि छात्र सड़कों पर हैं, वो उन छात्रों के बीच लाठी लेके घूमने लगा। ऐसी ही मानसिकता के लोग, एक लड़की के मुंह पर जो एसिड अटैक हुआ, वो बेचारी प्रदर्शन में गई, उसने अपना फोटो या वीडियो पोस्ट किया तो अंधभक्त, ये है राम वाले। देखिए क्या सुधांशु पोस्ट कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि फख्र है उस इंसान पर जिसने तुम्हारे मुंह पर एसिड फेंका। मेरे हिंदू भाइयों, कल तक जो तुम मुसलमानों से नफरत करते थे, ये नफरत गलती तुम्हारी नहीं है। आज आप उसी नफरत का शिकार हो रहे हैं। वो जो कल तक कहते थे मुसलमान देश के गद्दार हैं, इसलिए प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले हैं, अलाना है, फलाना है, धमाका है, आप चुप रहे। हम कहते रहे कि नहीं, ये सब बवाल है, ड्रामा है, ये राम भक्त नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर यह आतंक मचा रहे हैं। अब क्या कहोगे? एक हिंदू, मोदी वाला हिंदू, लड़की के मुंह पर जो एसिड अटैक हुआ है, कह रहा है अच्छा है, फख्र है उस इंसान पर जिसने तुम्हारा मुंह खराब किया। कई कमेंट करने वाले यही हिंदू है, ये वाला हिंदू आप तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये वाले हिंदू कहीं आप तो नहीं है। राहुल बता रहा है, कमेंट कर रहा है कि तेरे मुंह पर 1 लीटर तेजाब फेंकना चाहिए था। देख लो दुनिया वालों, देख लो। ये देखो, बिग हॉर्स नाम का एक अकाउंट लिखता है, पुलिस वाले इनको नहीं मारेंगे, इसको आगे कर दो, लोग डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे। सौरभ लिखता है कि शक्ल देख अपना काली, मैं बोल नहीं सकता, कमेंट आप खुद पढ़ लीजिए। ये है
इनकी असलियत जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। आज तक इसी तरह से देश को बांटा गया। आज भी हिंदुस्तान के कोने में देखिएगा मुसलमानों को इसी तरह से गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों, इन्हें कहते हैं अंधभक्त, जो हमारे लिए, आपके लिए और अपने मुल्क के लिए, भारत माँ के लिए खतरा बन चुके हैं। सोनिया शेहरावत, इसको आपने देखा होगा, इसको इतनी गर्मी लग रही थी कि इसने बिल्ला हटाया। इसी पर तो मीम बना है सारा कि बिल्ला, इसने बयान दिया है कि मैंने नाम का बिल्ला इसलिए हटाया क्योंकि हमको गर्मी लग रही थी। पत्रकार ने पूछा क्या सबको गर्मी लग रही थी? कहती हाँ, इसीलिए हमने हटाया। समझ में नहीं आ रहा था कि एक हमारा फौज का जवान, एक महिला जवान जिसे ईश्वर ने इतना कामयाब किया कि उसे गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भूल गए थे बीजेपी का गुलाम तो होना पड़ेगा। सोनिया नाम की ये महिला जब इंस्टाग्राम पर ढूंढा गया सोशल मीडिया पे, तो पता चला कि भाई फौजी कम, ये तो रीलबाज ज़्यादा है। इतनी रीलबाज है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, रीलबाज है। ये अलग बात है कि सवाल ये होना चाहिए कि ये रीलबाज औरत रीलबाजी कर सकती है ऊंचे पद पर होने के बावजूद? उसका क्या कानून है मुझे नहीं पता। पहले इसने महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को कुत्ते की तरह पीटा। फिर हमको ये लगा कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं, बाद में इनका दिल तो दुखा होगा, बेचारे काम से मजबूर हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पीटने के बाद इसने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई जिसमें एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल 19 आपको बोलना बताता है, यानी आर्टिकल आपको बोलना बताता है। आर्टिकल 19/2 कहती है कि औकात में बोलना बताता है। मेरे छात्रों, ये तुम्हारी औकात बता रही है। इतना ही नहीं, फिर इसने एक सिग्मा साउंड के साथ रूल 971 बताया है कि नेवर स्टार्ट अ फाइट फर्स्ट, बट इफ दे फोर्स यू डिस्ट्रॉय देम। ठीक है दोस्तों, छात्रों, भारतीयों, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। फिर इसने एक स्टोरी और लगाया जिसमें कॉकरोच तड़प रहा है, ऊपर ये हंसने वाले इमोजी शेयर कर रही है, यानी तुम्हें मार रही है, अधमरा कर रही है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जश्न मना रही है और कहती है कांट फिक्स देमसेल्फ एंड दे वांना फिक्स द कंट्री। यानी कहती है कि अपने आप को जो ठीक नहीं कर सकते वो देश को ठीक करने की बात कर रहे हैं। इसकी नज़र में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन छात्र अपना हक मांगेंगे कि भैया हमारा कम से कम एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, तो ये उसकी नज़र में गलत है। और देखिए, इससे पूछिए, और भाई अभी भी जाकर इसकी स्टोरी देखिए, आपको क्या लगता है इस पर वीडियोस बन गई हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया हो? जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं तब तक अकाउंट प्राइवेट नहीं है। 6 लाख इसके फॉलोअर हैं। यानी इनसे पूछा जाए भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, रीलबाज हो या अधिकारी हो? यही सच है। बस आपको बचना ऐसे लोगों से है जैसे अभिषेक ठाकुर हैं। सोशल मीडिया और हर जगह आपको जो बीजेपी के समर्थक मिल रहे हैं, मुझे डर है छात्रों के लिए कि अभिषेक ठाकुर की लाठी के तुम शिकार ना बन जाओ। मैं दुआ करता हूं अपने वतन के लिए और छात्रों के लिए। जय हिंद।